नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रया। शारन टीवी में आप सभी का स्वागत है। 5 मिनट में 25 खबरें देख रहे हैं आप। H1B वीजा पर आई व्हाइट हाउस की सफाई, कहा राष्ट्रपति के फैसले को गलत समझा गया। बता दें, ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों से की थी अमेरिकियों को नौकरी देने की अपील। पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में 3 एयर स्ट्राइक की। घर पर बमबाजी में 10 लोगों की मौत, इनमें 9 बच्चे और 1 महिला। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा, राख का गुबार 15 किलोमीटर ऊंचा उठा। 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली के आसमान में भी दिखी राख। एयर इंडिया की 11 उड़ानें रद्द। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 672 दिन बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। ध्वजारोहण के बाद भावुक हुए पीएम मोदी, कहा सदियों के घाव भर आए हैं, हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की भविष्यवाणी, कहा 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी बीजेपी सरकार, मिलेगी पूर्ण बहुमत। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के राम मंदिर ना जाने पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, कहा यह उनके लिए दुर्भाग्य की बात। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण उत्सव पर कहा, मन आनंदित है, ये मैं प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा, सिंगर जुबीन की मौत हादसा नहीं मर्डर, एक आरोपी ने जान ली, बाकियों ने मदद की, अब तक 7 गिरफ्तार। अखिलेश यादव के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर आया सीएम धामी का जवाब, कहा राहुल और अखिलेश को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि 2047 तक मोदी धरती पर नहीं रहेंगे। नीतीश 10.0 कैबिनेट का बड़ा फैसला, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य, बिहार बनेगा टेक हब। सीजीआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने 17 केस चुने, पहले ही दिन एरियल मशीनिंग को बंद की, अब लिखित अपील होगी, कहा न्याय रुकना नहीं चाहिए। बंगाल में एसआईआर पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीएलओज में झड़प, जमकर हुई नारेबाजी और कहासुनी। राफेल के सबसे खूंखार हथियार हैमर का भारत में होगा निर्माण, फ्रांस के साथ डील पर बनी बात, मेक इन इंडिया को मिलेगी बढ़ावा। 654 किलोमीटर टेक रेलवे कवच प्रणाली चालू, ट्रेन हादसों को रोकने में मिलेगी मदद, कवच से लोको पायलट को होंगे कई फायदे। ड्रग्स केस में फंसे श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में जांच के लिए घाटकोपर स्थित एंटी नारकोटिक सेल यूनिट पहुंचे, पूछताछ जारी। गुरुद्वारा जाने से इनकार करने पर क्रिश्चियन आर्मी अफसर बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसा व्यक्ति फोर्स में रहने लायक नहीं, सेना सेक्युलर है, यहां अनुशासन सर्वोपरि। 2026 वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शन दिल्ली में होगा, खिलाड़ियों पर ऊंची बोली की उम्मीद। गुवाहाटी में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पहली पारी में भारत को 201 रन पर ऑल आउट करने के बाद मजबूत टारगेट सेट करने की तरफ बढ़ा साउथ अफ्रीका। एक्सपर्ट्स ने कहा भारत के लिए मैच जीतना बेहद मुश्किल। अनिल कुंबले ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम में संजू सैमसन को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं ने शायद फॉर्मेट्स के बीच अंतर नहीं समझा और सैमसन का ओडीआई आकलन T20 फॉर्म के आधार पर करना गलत हो सकता है। भाई पलाश से मिलने मुंबई के अस्पताल पहुंची पलक मुचल, स्मृति संग शादी टलने के बाद सामने आया पहला वीडियो। गुजरात के गिर में एक साथ दिखे 11 शेर, सफारी पर आए पर्यटकों के सामने से गुजरे, 3 शेरनियों के साथ थे 8 शावक। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आयुर्वेदिक झोला छाप डॉक्टर ने 48 लाख रुपए की ठगी कर ली, दवाओं का असर ना होने पर पहुंचा था डॉक्टर के पास, एफआईआर दर्ज। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, बिहार से पटना सहित 10 शहरों में घना कोहरा, बद्रीनाथ में -12 पारा, नदी झरने जमे। आज की तमाम बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।